फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइटोक्रोम P450 के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। यह एमएससी के लिए मोस्ट एमपी क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए डिटेल में समझते हैं कि साइटोक्रोम P450 क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने कैल्शियम इन बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन में आता रहता है उसको भी हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा होगा तो जा कर के देख लें, ताकि आप लोग को सब सिलेबस वाइज कवर होते रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास साइटोक्रोम P450 को। ठीक है, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि साइटोक्रोम P450 क्या होता है, ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल भाषा में देखेंगे तो साइटोक्रोम P450 क्या होता है। एक सुपर फैमिली से बिलोंग करता है। क्या होता है? सुपर फैमिली से बिलोंग करता है। कौन? साइटोक्रोम P450। और इसे किससे डिनोट करते हैं? इसे जनरली हम लोग CYP से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस के क्या होता है? ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को कैटेलाइज करने का कार्य करता है। कौन? साइटोक्रोम P450 जो होता है वो क्या करता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को कैटेलाइज करने का कार्य करता है। ठीक है, इसकी हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे। सबसे पहले इसके हम लोग रिएक्शन को देख लेते हैं, ताकि आप लोग को क्लियरली यहीं पर समझ में आ सके। तो इसके पहले रिएक्शन को देख लेते हैं, डेफिनेशन को तो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर RH लगा होता है, RH है यहाँ पर। ठीक है, ये हम लोग का रिएक्शन होता है। आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ सके। यहाँ पर Na और ये लगा होता है DPH लगा होता है और प्लस H प्लस। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये क्या होता है, इसको हम लोग रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पर से स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पर से अगर रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर, तो क्या होता है हमारे पास क्या क्या मिलता है। यहाँ पर से हम लोग को ROH यहाँ पर से क्या मिल जाता है। अगर इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं H प्लस से, H प्लस इट मीन प्रोटॉन होता है H, तो यहाँ पर से अगर रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर से हम लोग को क्या मिल जाता है, R और OH यहाँ पर से कंबाइन हो जाता है। ROH यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर से हम लोग को H2O मिल जाता है। कहाँ पर से मिलता है ये हम लोग को? H यहाँ पर से एक H तो यहाँ पर से हो गया, तो एक H यहाँ पर से आ गया और O यहाँ पर से आ गया। ठीक है, और इसमें कितना बचा है? O, एक ओनली O बचा है। और यहाँ पर से हम लोग को 2H यहाँ पर से हम लोग ले लेंगे, तो हम लोग का वाटर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल गया हम लोग का? वाटर निकल गया यहाँ पर से। और बचा क्या हम लोग का? बचा है हम लोग का NADP। ये बचा है, ये हम लोग का HO2 निकल गया, हम लोग का ROH निकल गया, और बचा क्या हम लोग का? NADP। तो NADP बचा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा? प्लस के रूप में हम लोग का क्या हो जाएगा? NADP। आप लोग ऐसे क्लियरली लिख लेना फ्रेंड्स, NADP प्लस ये हम लोग का बचा है। ठीक है, आई होप ये रिएक्शन आप लोग को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ये हम लोग का किसका रिएक्शन है? साइटोक्रोम P450 का रिएक्शन है। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लेना अच्छे से, और अच्छे से इसको समझ लेना। ठीक है, क्योंकि जी है रिएक्शन। तो अब हम लोग जान लेते हैं इसके डेफिनेशन को। तो आप लोग डेफिनेशन मैंने शॉर्टकट में तो बता ही दिया था कि ये क्या होता है, सुपर फैमिली से बिलोंग करता है। और क्या होता है, ये जो विभिन्न बायोकेमिकल रिएक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें? बायोकेमिकल रिएक्शन में भूमिका निभाता है। ठीक है, और ये क्या होता है? हीम कंटेनिंग एंजाइम होता है। क्या होता है? हीम कंटेनिंग एंजाइम होता है। और कई बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि ड्रग मेटाबॉलिज्म, स्टेरॉइड के सिंथेसिस में क्या होता है, और डिटॉक्सिफिकेशन में क्या होता है? पार्टिसिपेट करता है। और स्टेरॉइड को क्या करता है? सिंथेसाइज करने में मदद करता है। कौन? साइटोक्रोम P450। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ सके। तो स्ट्रक्चर को देखने से पहले इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा कर लेते हैं, ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ सके। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को ड्रा करने के लिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आ गए। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लोग इस तरह से बनाएं। यहाँ पर हम लोग हीम प्रोटीन लेते हैं जो कि आयरन है। ठीक है, एक मिनट अच्छे से बना दे रही हूँ। Fe। ठीक है, Fe में क्या होता है? सेकेंड हम लोग का ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। Fe जो होता है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या लगा होता है हम लोग का? यहाँ पर C, हम लोग का यहाँ पर N हिस्टिडीन लगा होता है यहाँ पर से। ठीक है, जो कि इस प्रकार से लगा होता है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर से क्या लगा होता है? हिस्टिडीन लगा होता है। ठीक है,
ये इस प्रकार से है, ठीक है। और इसमें क्या लगाता है, ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या लगा होता है, हम लोग इसको क्लियरली इतना अभी बना देते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में आप लोग को समझने में भी ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर से क्या होता है, हिस्टीन ग्रुप यहाँ पर से भी लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पर से भी वैसी ग्रुप लगा होता है, सेम जैसे कि हम लोगों ने बनाया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लगा होता है। इसमें बॉन्ड जो होता है इस प्रकार से लगा होता है, ठीक है। और इसमें बॉन्ड किस प्रकार से लगा होता है, इसमें बॉन्ड यहाँ पर पाया जाता है और यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। और क्या पाया जाता है यहाँ पर से हम लोग का इस प्रकार से CH2 यहाँ पर से लगा होता है, ठीक है। क्या लगा होता है, CH2 लगा होता है। और यहाँ पर हम लोग का क्या पता है, ये इस प्रकार से हम लोग का लगा होता है डबल बॉन्ड के साथ में। और यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का यहाँ पर से हम लोग का डबल बॉन्ड के साथ में क्या लगा होता है, CH2 लगा होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग का जो यहाँ पर का ग्रुप होता है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, CH3 पाया जाता है, ठीक है। और इसमें भी एक मिनट थोड़ा सा दूर में बना दे रही हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाए। यहाँ पर इस प्रकार से ये लगा होता है। और यहाँ पर क्या लगा होता है, इस प्रकार से ग्रुप लगा होता है। और यहाँ पर क्या लगा होता है, CH3 ग्रुप लगा होता है यहाँ पर, ठीक है। क्या लगा होता है, CH3 ग्रुप लगा होता है। और यहाँ पर से क्या होता है, इस प्रकार से CH2 यहाँ पर से लगा होता है, ठीक है। क्या लगा होता है, यहाँ पर से CH2 लगा होता है। आप लोग को क्लियरली दिख रहा होगा इतना, तो ठीक है। आप लोग मेरे साथ साथ ड्रा करते रहे फ्रेंड्स, ताकि आप लोग को कोई भी जो टॉपिक है मिस ना हो। यहाँ पर से क्या लगा होता है, CH3 ग्रुप लगा होता है। और यहाँ पर से हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पर से N यहाँ पर से ऐड होता है, ठीक है। और क्या होता है यहाँ पर से, एक मिनट, यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पर हम लोग को फिर से एक ग्रुप आ जाता है जो कि क्या होता है, हिस्टीडीन, जो कि क्या होता है, इस प्रकार से लगा होता है। और इसमें क्या होता है, हम लोग का इस तरह से बॉन्ड लगा होता है, इसमें CH3 लगा होता है, ठीक है। और ये हम लोग का किस तरह से होता है, ये इस तरह से लगा होता है, ठीक है। और इसमें क्या लगा होता है, हम लोग को इस तरह से लगा होता है, ठीक है। और इसमें क्या लगा होता है, इस प्रकार से ये ग्रुप जो होता है आ करके इसमें अटैच हो जाता है। किस में अटैच होता है, इस तरह से, ठीक है। जो है ना यहाँ पर से आकर के अटैच होगा, तो ये इस तरह से आकर के अटैच हो जाता है। इसमें डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। इस प्रकार से पूरी स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो N ग्रुप यहाँ पर से जो लगा हुआ है उसको मैं एक बार यहाँ पर से लगा हुआ है, इतना जो स्ट्रक्चर होता है ये हम लोग का क्या होता है, टोटल ये हम लोग का हीम ग्रुप होता है, ठीक है। जिसमें सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में हम लोग का प्रेजेंट होता है हीम ग्रुप जो होता है। यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा होता है, यहाँ पर CH2 ग्रुप लगा होता है। इसको मैं क्या कर देती हूँ, इरेज करके यहाँ पर से, क्योंकि स्पेस नहीं हो रहा है तो यहाँ पर से मैं दूसरा और बना दे रही हूँ। लास्ट में हम लोग क्या देखे थे, इस तरह से स्ट्रक्चर देखे थे, ठीक है। लास्ट में क्या देखे थे, इस तरह से स्ट्रक्चर देखे थे। इसमें क्या लगा हुआ था, CH3 लगा हुआ था, ठीक है। और इसमें इस तरह से क्या लगा हुआ था हम लोग का, ये इस प्रकार से। और ये क्या लगा हुआ था हम लोग का, यहाँ पर से इस तरह से क्या लगा हुआ था, N लगा हुआ था, ठीक है। इसमें N लगा हुआ था। और ये क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर से ये डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर से जस्ट यहाँ पर देखना, यहाँ पर इस तरह से ग्रुप ये लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का डबल बॉन्ड O रहेगा और ये हम लोग का क्या रहेगा, OH रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जस्ट क्या लगा होता है हम लोग का, इस तरह से ग्रुप लगा हुआ होता है, जिसमें क्या लगा हुआ होता है, यहाँ पर से OH ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड के साथ में O प्रेजेंट होता है। तो ये इतना जो स्ट्रक्चर होता है मैं पहले का ड्रा कर चुकी हूँ। उसी में इसमें से यहाँ से क्या करना है, आप लोग को कंबाइन कर लेना है, ठीक है। जो मैं उसको इरेज करती हूँ उसको। तो इस तरह से हम लोग का क्या कंप्लीट होता है, हम लोग का साइटोक्रोम P450 कंप्लीट होता है, उसका स्ट्रक्चर। तो हम लोग इसके थ्योरी को देख लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियरली और समझ में आ जाए। तो इसको थ्योरी पार्ट में हम लोग देख लेते हैं। तो थ्योरी पार्ट में आ जाते हैं। सबसे पहले
तो स्ट्रक्चर को तो हम लोग देख ही लिया है, ड्रा कर लिया है। तो इसके थ्योरी पार्ट में देख लेते हैं। तो हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्योंकि मैं स्ट्रक्चर को पहले बताई हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि स्ट्रक्चर को बताने से इतना क्लियर होगा आप लोगों को, जो थ्योरी है वो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो साइटोक्रोम P450 हीम प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है, जैसे कि आयरन फोस्फेटिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम लोग सेंटर में देखे थे Fe प्रेजेंट था, आयरन जो ग्रुप होता है, और चारों तरफ से फोस्फेटिक रिंग यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हीम का सेंट्रल आयरन जो होता है एटम होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। जो सेंटर में हम लोग देखे थे Fe ग्रुप आयरन ग्रुप होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, ठीक है। क्या कर रहा है, जो आयरन ग्रुप होता है वो ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन कर रहा है, इट मीन्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट क्या होता है, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होता है हम लोग का, एंजाइम का एक्टिव साइट जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, जो कि क्या होता है सबस्ट्रेट में, जैसे कि एग्जांपल के लिए ड्रग ले लेते हैं, लिपिड को ले लेते हैं, उसमें क्या कर देता है, ये बाइंड कर लेता है, ठीक है। क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। बाइंड करने वाले को बोलते हैं ना हाइड्रोफोबिक, बाइंड करने वाला, ठीक है। और हाइड्रोफिलिक इट मीन्स दूध भेजने वाला, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इतना डिफरेंस आप लोग समझ लेना, ठीक है। अब बाइंडिंग डोमेन की बात करें यहाँ पर, तो क्या होता है, हम लोग को रिएक्शन को तो देख लिए हैं। रिएक्शन में हम लोग NADPH को देखे हैं ना, वहाँ पर रिएक्शन में क्या करवा रहे थे हम लोग को, लास्ट प्रोडक्ट क्या मिला था, NAD, और क्या मिला था, P+ यहाँ पर से मिला था, ठीक है हम लोग का। तो ये क्या होता है हम लोग का, साइटोक्रोम में क्या होता है, साइटोक्रोम P450 में इंटरेक्शन के लिए क्या होता है, एक फ्ले प्रोटीन बाइंडिंग डोमेन होता है। क्या होता है ये, NADPH जो होता है साइटोक्रोम P450 में क्या होता है, इंटरेक्शन के लिए होता है, और क्या होता है, फ्लो प्रोटीन के लिए बाइंडिंग डोमेन होता है। क्या होता है, बाइंडिंग डोमेन होता है, ठीक है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं साइटोक्रोम P450 का, ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ सके। तो ये क्या करता है, ड्रग मेटाबॉलिज्म का कार्य करता है। कौन, साइटोक्रोम P450 होता है, वो क्या कर रहा है, ड्रग को मेटाबॉलिज्म का कार्य कर रहा है। और CYP साइटोक्रोम P450 जो होता है एंजाइम्स, जीनोबायोटिक्स जैसे कि फॉरेन कंपाउंड को क्या करता है, मेटाबोलाइज कर देता है। जो क्या पाया जाता है, हम लोग जानते ही हैं कि जो हमारे बॉडी में क्या पाया जाता है, रेड ब्लड सेल पाया जाता है, जो कि कोई भी हमारा T सेल, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग T सेल जो बाहरी आता है उसको क्या करता है, किल करने का कार्य करता है। उसी प्रकार बाहरी में जो बाहरी क्या आता है हम लोग का, बैक्टीरिया या हानिकारक जो भी प्रोडक्ट होता है उसको किल कर देता है T सेल जो होता है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर साइटोक्रोम P450 में क्या हो रहा है, जो फॉरेन आ रहा है, फॉरेन कंपाउंड को आ रहा है पास में, तो उसको क्या कर दे रहा है, मेटाबोलाइज कर दे रहा है, ठीक है। कौन, साइटोक्रोम P450। जैसे कि हम लोग के शरीर में क्या होता है, एंटीबायोटिक प्रेजेंट होता है पहले से ही, ठीक है। एंटीबायोटिक प्रेजेंट होता है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनी सिस्टम प्रेजेंट होता है। और बाहरी से आने वाली छोटे मोटे क्या करते हैं, प्रदूषक को या कीटाणु या कुछ भी अगर बाहरी आक्रमण होता है उसको किल करने का कार्य करता है। उसी प्रकार जो साइटोक्रोम P450 होता है वो भी क्या कर रहा है, फॉरेन कंपाउंड को मेटाबोलाइज करने का कार्य कर रहा है। जितना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम लोग रिएक्शन में शामिल होते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन, हाइड्रोक्सिलेशन, डीएल्कलाइजेशन, और क्या होता है, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस में भी ये क्या होते हैं, शामिल होते हैं। कौन, साइटोक्रोम P450, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम लोग। तो पैरासीटामॉल हम लोग टेबलेट खाए ही हैं, ठीक है। वो खा जाता है तो सबसे पहले पैरासीटामॉल का टेबलेट दिया जाता है, आप लोग जानते ही हैं। आइब्यूप्रोफेन का मेटाबोलाइज कर देता है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, साइटोक्रोम P450 होता है, ये सब का मेटाबोलाइज कर दे रहा है। अब सेकंड बात करें, इसके फंक्शन को ही देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। तो बायोसिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड एंड हार्मोन्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो स्टेरॉइड जैसे कि क्या होता है, स्टेरॉइड में क्या क्या आता है, कोलेस्ट्रॉल आता है, कोर्टिसोल होता है, सेक्स हार्मोन्स होता है, को सिंथेसिस करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन, साइटोक्रोम P450, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या होता है,
P11A1 कोलेस्ट्रॉल को क्या कर देता है, कोलेस्ट्रॉल को प्रोग्रेनुलोन में कन्वर्ट कर देता है, किसमें, प्रोग्रेनुलोन में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको डिटॉक्सिफिकेशन, क्योंकि ये मेटाबॉलाइज कर रहा है तो डिटॉक्सिफिकेशन भी कार्य करेगा। इट मीन्स क्या होता है, बाहरी टॉक्सिन पॉल्यूशन जो होता है उसको क्या कर देता है, किल करने का कार्य, उसको डिटॉक्स करने का, जो टॉक्सिक होता है उसको डिटॉक्स करने का कार्य कर देता है। कौन, साइटोक्रोम P450। इट मीन्स ये क्या होता है, हार्मफुल कंपाउंड को क्या कर रहा है, टॉक्सिन पॉल्यूटेंट्स को क्या करता है, डिटॉक्सीफाई कर देता है। इट मीन्स डिटॉक्स कर देता है, जो जहरीली रहता है उसको डिटॉक्स करने का कार्य करता है। कौन, साइटोक्रोम P450। ठीक है, इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब क्या और क्या कार्य है, इसकी क्या क्या कार्य है और देख लेते हैं। फोर्थ होता है हम लोग का एक्टिवेशन या इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग। तो ये क्या होता है, कुछ ड्रग को क्या करता है, एक्टिव या मेटाबॉलाइज में कन्वर्ट कर देता है। एक्टिव का भी कर रहा है और इनएक्टिव भी कर रहा है। कौन, साइटोक्रोम P450। ठीक है, तो क्या कर रहा है, ड्रग को एक्टिव मेटाबॉलाइज में कन्वर्ट कर रहा है। जो ड्रग होता है नॉर्मल में क्या होता है, इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव को साइटोक्रोम P450 होता है क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। अब एक्टिव करेगा तभी तो फायदेमंद रहेगा ना, और एक्टिव ही नहीं करेगा, निष्क्रिय रहेगा तो कहाँ से फायदेमंद होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम लोग को। कोडियन को मॉर्फिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कोडियन को किस में कन्वर्ट कर रहा है, मॉर्फिन में कन्वर्ट कर रहा है। मॉर्फिन क्या होता है, नशीली होता है। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो साइटोक्रोम P450 होता है कैटालिटिक साइकिल कॉम्प्लेक्स है, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्टेप शामिल होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट बाइंड टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट। इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट जो होता है वो बाइंड कर लेता है, किसमें, एंजाइम के एक्टिव साइट में बाइंड कर लेता है। तो क्या होता है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जो कि NAD से FAD और FMN में क्या होता है, रिडक्टेज के माध्यम से क्या होता है, हीम आयरन तक चले जाता है। ठीक है, किसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, NADP से PS से किसमें होगा, FAD में, और FAD में क्या होता है, FMN को क्या करता है, रिडक्टेज का कार्य करता है, और किस में चले जाता है, इसके माध्यम से हीम आयरन तक पहुंच जाता है। ठीक है, और क्या करता है, थर्ड में क्या होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है हीम आयरन से, क्या होता है, फॉर्मिंग अ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज को क्या करता है, रिएक्टिव बना देता है, किसको, ऑक्सीजन स्पेसीज को। ठीक है, और फोर्थ में क्या होता है, सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन कर देता है और प्रोडक्ट का रिलीज हो जाता है। क्या कर रहा है, फोर्थ स्टेप में सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज कर रहा है और प्रोडक्ट को रिलीज कर रहा है। इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे का भाग, टाइप्स ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय साइटोक्रोम P450 की रिएक्शन की बात कर लेते हैं। तो हम रिएक्शन को तो पहले ही देख चुके थे। हाइड्रोक्सिलेशन, यहाँ पर RH जो होता है ROH में कन्वर्ट हो गया था। प्रोडक्ट जो प्राप्त हुआ था हम लोग को किस प्रकार से, इस प्रकार से हम लोग देखे थे, +O2 + NADPH जो होता है +H+ होता है, वो क्या किया था हम लोग का, ROH में कन्वर्ट कर दिया था। इसको किस में कर दिया था कन्वर्ट, ROH + H2O में कन्वर्ट कर दिया था, और किस में कन्वर्ट कर दिया था हम लोग को, NADP+ में कन्वर्ट कर दिया था। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेशन यहाँ पर से हो जाता है। सेकंड होता है इपॉक्सीडेशन भी हो जाता है हम लोग का। ठीक है, और थर्ड होता है डीएल्कलाइजेशन जो होता है, डीएल्कलाइजेशन डीएल्कलाइजेशन में होता है। ठीक है, फोर्थ क्या होता है, रिडक्शन होता है, जिसमें नाइट्रो ग्रुप होता है, एजा ग्रुप होता है, जिसका रिडक्शन हो जाता है। तो पांचवा क्या होता है, सल्फो ऑक्सीडेशन भी होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग आगे का पार्ट, जो कि क्या होता है, साइटोक्रोम P450 आइसोजाइम्स। ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं, इसको क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो साइटोक्रोम P450 फैमिली के एंजाइम को क्या करता है, जिन फैमिलीज जैसे कि CYP1, CYP2, CYP3 और क्या होता है, ये सब फैमिली के क्लासीफाई किया गया है। क्या होता है, ये सब फैमिली होते हैं जिसको क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट होता है हम लोग का CYP1 फैमिली जो होती है, क्या होता है, ये पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को क्या करता है, मेटाबोलाइज करने का कार्य करता है। ठीक है, पॉली इट मीन्स बहुत ज़्यादा, साइक्लिक इट मीन्स रिंग जो स्ट्रक्चर होता है इसको, तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक जो होता है वो क्या कर रहा है, उसको हाइड्रोकार्बन को मेटाबोलाइज करने का कार्य कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए
लिखते हैं तो CYP1A1 ये होता है, ठीक है। अब CYP2 को देख लेते हैं, ये सब फैमिली होता है, ठीक है, हम लोगों ने देख ही लिया था। तो CYP2 फैमिली की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कॉमन ड्रग से मेटाबोलाइज करता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग तो CYP2D6 जो कि क्या करता है, कोडिन मेटाबॉलिज्म करता है। CYP3 फैमिली की बात करते हैं तो ये क्या करता है, लीवर में सबसे एबंडेंट होता है। कौन, CYP3 किस में पाया जा रहा है, ये लीवर में पाया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, मोस्ट ड्रग मेटाबोलाइज करने का कार्य करता है यहाँ पर, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग साइटोक्रोम P450 एक्टिविटी। अब इसके फैक्टर अफेक्टिंग को देख लेते हैं ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ सके, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट करता है, किसको, साइटोक्रोम P450 को। फर्स्ट की बात करते हैं जेनेटिक एवं पॉलीमॉर्फिज्म में। तो पॉलीमॉर्फिज्म में किस प्रकार से कर रहा है, पहला होता है डिफरेंट इंडिविजुअल में एंजाइम एक्टिविटी वरी करता है, ठीक है। क्या कर रहा है, इसमें एंजाइम एक्टिविटी वरी कर रहा है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, पुअर मेटाबोलाइज वर्सेस क्या होता है, एक्सटेंसिव मेटाबोलाइजस होता है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। और ड्रग ड्रग इंटरेक्शन में भी अफेक्ट होता है, ठीक है। अगर कोई ड्रग आपस में क्या आता है, भाई भाई आता है तो क्या होता है, सामने सामने में क्या होता है, टकराव होता है, लड़ाई होने लगता है, ठीक है। टकराव होता है, रिपल्सन होता है, इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो नोक झोंक प्यार का होते रहता है भाई भाई में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ड्रग जो होता है CYP450 एंजाइम्स को क्या करता है, इनहिबिट या इंड्यूस कर देता है। कुछ ड्रग होते हैं अच्छे होते हैं, कुछ ड्रग होते हैं बुरे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, CYP450 को क्या करता है, साइटोक्रोम P450 को क्या करता है, इनहिबिट करने का कार्य करता है, उसको रोकने का कार्य करता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ग्रेप फ्रूट जूस जो कि क्या होता है, इनहिबिट करता है किसको, CYP3A4 को, ठीक है। अब देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात कर लेते हैं तो आप लोग जानते हैं कि स्मोकिंग करते हैं, धुआं निकालता है, ठीक है। अल्कोहल में और पॉल्यूएंट से एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ाया घटा सकता है, ठीक है। तो इसमें जो कि खतरनाक होता है, अल्कोहल भी खतरनाक होता है, ठीक है। और जो इन्वायरमेंट में क्या होता है, पॉल्यूशन को फैलाता है, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहता है, उसको एक्टिविटी को बढ़ाया घटा सकता है, कौन, साइटोक्रोम P450, ठीक है। अब डिसीज स्टेट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो लीवर डिसीज जैसे कि होता है, हेपेटाइटिस होता है, साइटोक्रोम P450 में क्या होता है, एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकती हैं। क्या कर सकते हैं, इसकी एक्टिविटी किसके, लीवर डिसीज की एक्टिविटी को रिड्यूस कर सकते हैं, साइटोक्रोम P450। आई होप इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब इसके हम लोग एप्लीकेशन को देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्या आ गया, एप्लीकेशन। फंक्शन देख लिए, रिएक्शन देख लिए और इसकी स्ट्रक्चर देख लिए। अब लास्ट आ गया हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ साइटोक्रोम P450, ठीक है। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ड्रग डेवलपमेंट में काम आता है, जैसे कि ड्रग मेटाबॉलिज्म को प्रेडिक्ट करने और साइड इफेक्ट को अवॉइड करने में मदद करता है, ठीक है। कौन, साइटोक्रोम P450 जो होता है वो, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज, इसमें हार्मफुल जो कंपाउंड होता है इसको डिटॉक्सिफिकेशन में, पाथवे के समझने में क्या ये कार्य करता है, कौन, साइटोक्रोम P450 जो होता है वो हार्मफुल जितने भी कंपाउंड होते हैं इसको क्या करता है, उसको डिटॉक्स करेंगे उसको, ठीक है। हार्मफुल रहेगा उसको डिटॉक्स करने में क्या करता है, उसको स्टडी करने में मदद करता है, ठीक है। साइटोक्रोम P450 जो होता है। अब बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल सिंथेसिस जैसे कि स्टेरॉइड बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, उपयोगी होता है। क्लिनिकल रिलेवेंस में क्या होता है, ड्रग मेटाबॉलिज्म वेरिएबिलिटी होता है जो कि क्या करता है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या करता है, रिएक्शन का कारण बन सकता है, कौन, साइटोक्रोम P450 जो है। अब देखते हैं ड्रग इंटरेक्शन में किस प्रकार से हो रहा है उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, इसमें ड्रग इंटरेक्शन को क्या करता है, इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है इंटरेक्शन को, तो ये साइटोक्रोम P450 करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये सब यहाँ पर से आ जाते हैं। कैंसर थेरेपी की बात कर लेते हैं तो साइटोक्रोम P450 की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एंटी कैंसर ड्रग जैसे कि साइटोक्रोम P450 जो होता है एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करने का कार्य करता है, किसको, एंटी कैंसर को। एंटी कैंसर ही क्या करता है, कैंसर की थेरेपी में कैंसर की इलाज करने में कार्य करता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स मेटाबॉलिज्म बाय साइटोक्रोम P450, ठीक है।
क्या होता है एग्जाम्पल में कि इतना सारे साइटोक्रोम P450, ठीक है, P450 था यहाँ पर, ये क्या होता है साइटोक्रोम P3A4 है, ठीक है। स्टेटिस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, क्या होता है ये हम लोग का कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है। ये हम लोग का क्या होता है एंटी डिप्रेसेंट होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को अच्छे से, उसमें ये कार्य करता है और ये कोडेन का कम भी कार्य यहाँ पर होता है, ठीक है। अब इसे साइटोक्रोम P2C9 ये क्या होता है वारफेरिन होता है, और साइटोक्रोम P450 बायोलॉजिकल क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, किसमें बायोलॉजिकल एंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के लिए, ठीक है। ड्रग मेटाबॉलिज्म और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में भी ये इसका यूज बहुत होता है, ठीक है। किसका साइटोक्रोम P450 का, ये हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है, ये दैनिक जीवन के लिए भी बहुत यूजफुल होता है। और ये क्या करता है जो टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक नेचर कंपाउंड को क्या करता है डिटॉक्स करने में मदद करता है, उसकी स्टडी करते हैं हम लोग, ठीक है। इसी का स्टडी करते हैं और पढ़ते हैं उसको। और जो पोल्यूशन होता है बाहरी पोल्यूशन, उसको भी डिटॉक्स करने में हेल्पफुल होता है कौन साइटोक्रोम P450 जो होता है, ठीक है। और स्ट्रक्चर को तो देख ही चुके हैं, और किसका फैमिली है ये सुपर फैमिली से बिलोंग करता है। और हिम प्रोटीन पाया जाता है जो कि किससे घिरा रहता है पोरफायरिन रिंग से घिरा रहता है, ठीक है। आई होप इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं से एंड करते हैं, तो आज की क्लास को यहीं से एंड करते हैं। तो थैंक यू।